भारतीय वेद विज्ञान में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे सामने उपस्थित हैं श्री 108 राजीव कटियार जी, और इसके बाद में महाराज जी से आज हमारे सवाल हैं सिर्फ इस टॉपिक पे कि हमारे जो भी देश में जो नौजवान हैं जिनकी शादियां हुई हैं जल्दी से, और देखा गया कि उनके 1 साल के बाद तलाक होना शुरू हो गया, ऐसा क्यों होता है, किन किन परिस्थितियों में होता है, उनसे किन किन परिस्थितियों में हम लाभ ले सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में हानि हो सकती है हमें, तो वो सारी चीज़ों का आज देखेंगे कि किस तरह से महाराज हमें अवगत कराते हैं कि क्या क्या कमियां हमारे अंदर में है या फिर किसी अपने जो भी उनका पार्टनर होता है उनके अंदर में है, तो और इसके सल्यूशन क्या क्या हैं, वो सारी बातें आज महाराज से करेंगे। तो महाराज जी, जैसा कि क्वेश्चन हमारा था कि लोगों के तलाक हो जाते हैं बहुत जल्दी, जैसे कि किसी की दिसंबर में शादी हुई और उसका बेचारे का हमारे सामने सामने तलाक हो गया नवंबर में अगले साल। 1 साल भी उसकी शादी नहीं चल पाई। ऐसी क्या स्थितियां पड़ जाती हैं या ऐसे क्या कारण हो जाते हैं कि जो लोग हैं आपस में तलाक का जो है सिस्टम अपना लेते हैं? ये सब चीजें हमारी समझ में तो नहीं आई। आपका इस बारे में क्या विचार है महाराज? आवाज दब गई थी थोड़ा। कोई बात नहीं। ऐसा है कि कोई व्यक्ति किसी की विवाह हुआ, हाँ, नॉर्मल सभी को होता है, विवाह हुआ, हार्मोन्स काम नहीं कर रहे। क्या हार्मोन्स काम नहीं कर रहे? हाँ, और उसने मैथुन क्रिया के द्वारा आदमी क्या करता है, अपना वीर का प्रवाह बहा देता है। अब उसे ये तो पता नहीं कि ये मैथुन क्रिया और वीर क्या होता है। बच्चा नया नया होता 15-16 साल पे उसकी मैथुन क्रिया चालू हो जाती है, सेक्सुअल चीजें अब इप्रूव होती हैं। तो क्या होता है, मैथुन क्रिया की तरफ प्रेषित होता है। आज के मोबाइल आ गए, इन मैथुन क्रिया में उसमें दिखाया भी जाता है, वो समझते ये क्या है, ऐसा भी होता है, तो उस पर वो प्रैक्टिस करते हैं, तो मैथुन में प्रेरित हो जाते हैं। आनंद सिर्फ एक क्षण का जी, लेकिन उनको पता नहीं ना। लेकिन उन्होंने जिसने 15 वर्ष 20 वर्ष तक 15-16 वर्ष तक उसका आनंद लिया ही ना हो, उसे एक क्षण में झनौटी आए तो वो कहता है बस यही आनंद। अच्छा, बात देखो छोटी नहीं, मैं भी उसका भोगी हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम किसी अन्य के लिए कहें, मैं तो उसका खुद का हूँ। अच्छा। वही बोलता हूँ, असत्य तो बोलने का मतलब नहीं है कि आज तक चैनल पर असत्य दिया ही नहीं है। आप मेरी एक एक मुंह की बाणी को सर्च करो, रिसर्च करो, वो असत्य होगी नहीं। क्यों? असत्य का मतलब ही नहीं है। अपने से क्या मतलब दुनिया का? अपने से दुनिया क्या मतलब? व्यक्ति गृहस्थ जीवन जी रहा वो अलग विषय है, लेकिन न मान न अपमान न हानि लाभ कुछ नहीं, वो ईश्वर का है। तुम यहां हो तब तक चल रहा है, तुम यहां छोड़ोगे तब सब खत्म। फिर वहां क्या गया? कुछ भी नहीं गया। तो ये भी एक हमारी प्रक्रिया है जिसे स्वयं ब्रह्मा ने रचित किया। स्त्री के साथ पुरुष बनाया, पुरुष के साथ स्त्री बनाई। अन्य लोगों की व्याख्या नहीं करेंगे। जो भी चीजें पृथ्वी ब्रह्म से आई, जोड़े में आई, उन्हें सेक्सुअल तरीके से अप्रोच करने की किसने क्रिया की? ना नहीं पाओगे। ब्रह्म ने की, मैंने नहीं की। तो आपका कहना ब्रह्म ने की, मेरा कहना नहीं मतलब है। कहां आप कहना ले जाओगे? बेवकूफी वाली बात करोगे। वहां से ब्रह्म ने की, हर चीज जोड़े में आई, जोड़े में चल रही है, मतलब ही नहीं उसका। तो जोड़े को प्रेषित करने का काम किसने किया?
ब्रह्म ने किया। गलत कुछ भी नहीं संसार में, गलत है ही नहीं। क्यों नहीं गलत? उसका भी अगर रीजन चाहो तो बता दें, वीडियो बड़ी हो जाएगी थोड़ा। नहीं उसे छोड़ो, अभी एक और वीडियो बनाएंगे दूसरे टॉपिक। नहीं नहीं नहीं, बताना पड़ेगा। जब शब्द आ गया तो मैं बताऊंगा। हाँ बताओ। कैसे? अरे छोटे शब्दों में, बड़े में नहीं बताएंगे। जैसे 10 बच्चे परीक्षा देने गए, 4 पास हो गए, 6 फेल हो गए। 4 की वैल्यू कब? जब 6 फेल हुए। तो वैल्यू किसकी की? अगर वो फेल ना हुए होते तो पास वाले की कोई वैल्यू? हाँ तो वो जानता ही नहीं पास क्या होता है, फेल क्या होता है। बस वही चीज यहाँ पे। अच्छा। पानी है, दे दो। व्यक्ति कोई भी हो, सेक्सुअल तौर पे पूर्ण तरीके से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सारी चीजें हैं जोड़े में। किसमें महाराज? जोड़े में। और जब सारी चीजें जोड़े में हैं, अब सेक्सुअल तौर पे जोड़ा संतुष्ट नहीं है, तो भागेगा कि मुझे संतुष्टि मिलेगी कहां। जो ब्रह्म ने रचना की, जोड़े में की, जोड़ा संतुष्ट नहीं हो पा रहा, इसके में वो जोड़ा उसके लायक नहीं है। बढ़ाई हुई चीज है, वो जोड़ा उसके लायक नहीं है। तो उसे संतुष्ट करने की विधियां हैं। जैसे लोग तलाक क्यों हो जाते हैं यार? स्त्री संतुष्ट नहीं होती, जो 18, 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष तक कहती मेरा पति मिलेगा, शादी होगी मेरी, उससे हम संतुष्ट होंगे, उसके साथ पूरी तरीके से रिलैक्स होकर सो पाएंगे। वरना किसी भी स्त्री के जीवन में ऐसा क्षण नहीं आता कि उसके पिता उसकी जरूरतें पूरी ना कर पाए। बोलो, जो स्त्री मैके में है, सारी जरूरतें उसकी क्या पिता पूरी कर सकता है? सिर्फ नहीं, सब कर सकता है, लेकिन सारी सुख से वंचित रहना पड़ेगा उसको। महाराज, उसको शारीरिक सुख से वंचित रहना पड़ेगा, तब पिता सारी सुविधाएं पूरी करेगा। लेकिन जो संतुष्टि के साथ जो शारीरिक संबंध है, जो प्रकृति ने बनाए हैं, हमारी सभ्यता ने बनाए, संस्कृति ने बनाए, उससे उसे वंचित रहना पड़ेगा। ये संतुष्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए विवाह किया जाता है कि बिटिया दूसरे घर जाए, संतुष्ट हो। विवाह उसके पिता इसीलिए करते, बिटिया खुश रहे। यानी कि वो उनकी एक इच्छा सिर्फ नहीं पूरी करने के कारण क्या कहते हैं, बिटिया संतुष्ट खुश रहे। वो इच्छा के तहत ही सारी व्यवस्थाएं होती हैं यहाँ संसार में। लेकिन वो संसार की व्यवस्थाएं सबको दिखती, बिटिया की इच्छा पूरी कर रहे हैं हम। लेकिन एक समस्या फंस जाती है वहां पे महाराज, तो बताना तो वो भी पड़ेगा। समस्या फंस जाती है। क्या फंसती है वहां पे समस्या? कि बिटिया की इच्छाएं तो पूरी हो रही हैं, लेकिन सम्मान सहित किसी को ब्याह कर दिया जाए, जो मेरे यहाँ विधान बनाया गया। विवाह हो जाए तो संतुष्टि से जाएगी, वो संतुष्ट रह के जीवन यापन करेगी, इसलिए बिटिया का विवाह किया गया। हो गई उसकी शादी, लेकिन मैका तो नहीं भूल पाई कोई बिटिया, जहाँ पे जीवन जिया हो। लेकिन आज के दिन में कुरीति फैल गई। क्या? बड़ी कुरीति है कि बिटिया कमजोर है। नहीं, कोई भी व्यक्ति, शादीशुदा व्यक्ति, 100 में से 99% की बात नहीं, 1% बात नहीं कर सकता। 99% व्यक्ति कब्जे में अगर बिटिया के नाम
नहीं, शिव शिव शंकर को तैयार क्या हुआ। जैसे कि हमारी पृथ्वी में रचना हुई, बताना कुछ और चाह रहे, कहाँ पहुँच रहे वो अलग विषय है, लेकिन ले लो वो भी बता देंगे। फिर शंकर क्या है महाराज, शंकर वो स्थूल में आ जाता है। जैसे कि ब्रह्मा जी के पुत्र कौन, प्रजापति दक्ष। वो कौन थे, उनकी पुत्री कौन थी, उनकी भी पुत्री थी पार्वती। पार्वती नहीं, आदिशक्ति शक्ति थी। ठीक, उनसे उनका विवाह हुआ, वो संपन्न हुआ, आगे प्रकृति फैली। उन्हें भी जो शंकर हैं उत्पत्ति के मेन कारण बताए जाते हैं। ठीक, उत्पत्ति वाले कारण किसकी प्रेरणा से, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उत्पत्ति के कारण वाले हैं कौन है, शंकर। जिससे दक्ष प्रजापति उनके द्वारा पुत्री पैदा हुई, उनसे सारी चीजें हुई, ये सभी जानते हैं, आए दिन वीडियो में देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, सीरियल चलते हैं, ये सब देख लेते हैं। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है, शिव और शंकर। टॉपिक मत भटकाओ, दवाई बताओ, खत्म करो, शिव शंकर पे थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। अच्छा अच्छा, दवाई अगर सेक्सुअल तौर पे कोई भी व्यक्ति उस चीज़ से लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन सेक्सुअल तौर पे बात हुई है उसी बताएंगे। अगर किसी को सेक्सुअल तौर पे कहीं से भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो जिंदगी में, कैसे भी तौर पे समस्या हो, शुक्राणु कम हो, लिंग अपनी स्थिति में ना आता हो, समय लगता हो, उत्सर्जन जल्दी हो जाता हो, तो ये सब समस्याएं क्या है, हमारी मानसिक स्थिति की पहले तो है, लेकिन उन्हें विकार रहित करने की व्यवस्था हमारे आयुर्वेद में है। अगर चाहो तो पहले तो देसी घी का इस्तेमाल करो खाने में, कि जो जितनी ऊर्जावान चीजें इस्तेमाल करो उससे उत्सर्जन जल्दी हो जाएगा। पहली तो बात समझ लो। दूसरी एक छोटी सी बात वहाँ पैदा हो जाती है कि उत्सर्जन हो गया, जल्दी हो गया, लेकिन हम अपने सहयोगी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। इसमें क्या है, टाइमिंग। क्या है, टाइमिंग। टाइमिंग के लिए क्या करोगे, मिश्री का यूज करो त्रिफला के साथ, और त्रिफला भी छोड़ दो, मिश्री का यूज करो। मिश्री आधा चम्मच मिश्री और आधा चम्मच आंवला। कितना, आंवला कौन सा जो होता है, जय आंवला जो आंवला वालों चूर्ण चलता है, आंवला चूर्ण चाहिए। हाँ, आंवला चूर्ण और आधा चम्मच मिश्री पिसी हुई, मिश्री धागे वाली, धागे वाली मिश्री आधा चम्मच वो दोनों मिला के आप करीब करीब 8 से 10 दिन सेवन कर लो, आप पूर्ण होने लगोगे। लेकिन उस समय सेक्सुअल की टाइम बढ़ानी पड़ेगी, 1 से 5 दिन में करो, 3 दिन में करो, 2 दिन में करो, लेकिन दूसरे दिन करो, 1 दिन छोड़ना पड़ेगा फिर, तो धीरे टाइमिंग अपग्रेड हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को ऐसी समस्या है कि परमानेंट हमारा काम चलता रहे हर तरीके से, तो 40 दिन की उसका विधान है। 40 दिन स्त्री के पास नहीं जाना। वो रसायन बनेगी गंधक से। किससे बनेगी, गंधक। अम्ला सारा गंधक को शुद्ध करके, उसका शुद्धिकरण करके, उसके साथ 3 से 5 साल पुरानी, मिनिमम 3 साल पुरानी गुड़ मिलाओगे, जितनी गंधक उतना गुड़ मिला के उसकी गोलियां बना लो, छोटी छोटी, अपने जो ले लो ऐसी गोली। लेकिन वो गोली का उपयोग तब करना है जब आप
भोजन कर चुके हों, कुछ नाश्ता पानी कर चुके हों और दूध के साथ उस गोली का सेवन करना है। गंधक कैसे तैयार हो जाओ तो बताओ। हमला हाँ, 7 बार दूध से बुझावा और 7 बार उसका घी से बुझावा, अम्लासार गंधक का। 14 बार करने के बाद गंदगी अलग हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, खाने योग्य हो जाएगी। उस गंधक में जितनी गंधक उतना गुड़, बराबर मात्रा। पाउडर बनाने गंधक को नहीं, वो गुड़ मिलाओ, पाउडर कहाँ बनेगा महाराज, पाउडर बनेगा नहीं। उस गंधक को बराबर मात्रा में मिला के आप उसकी एक चना के बराबर गोली बना लो, जो घर का देसी चना चलता है, फार्मी नहीं, छोला नहीं, देसी चना के बराबर गोली बना लो। दूध के साथ एक गोली का सेवन करना है 40 दिन। 40 दिन, लेकिन उस समय सेक्स ना कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर 1 बार 2 बार हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, 40 दिन 50 दिन कर लो, कोई नियम नहीं है उसमें। लेकिन उसके बाद सेक्सुअल तौर पर आप पूरी तरीका परफेक्ट हो गए, तैयार हो गए। अगर गोली नहीं बना पाते, उसके विधान नहीं जानते, तो जो महाराज जी बता रहे हैं, आगे हमसे पूछ रहे हैं, वो उस आयुर्वेदिक प्रक्रिया को हम उन्हें समझा देंगे, वो बना के भी तैयार कर देंगे। किसी की ज़रूरत हो कमेंट डालेगा, एड्रेस डालेगा, महाराज जी फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पर भेजेंगे, लेकिन उसमें रेट लगा होगा, वो रेट उसको देना पड़ेगा ऑनलाइन। और आप 40 दिन का कोर्स करना चाह रहे कर लो, कोई भी करे, कोई दिक्कत नहीं। संतुष्ट ना हो तो जो इसके पैसे दिए गए हों वो वापसी मिलेगी, और संतुष्ट हो जाए तब वो ये बात कहे कि मैं संतुष्ट हूँ। ये एक ही टेबलेट है इसकी। वैसे सफ़ेद मूसली लोग बताते, इधर उधर बताते, कोई मतलब नहीं। ये आयुर्वेदिक का विधान है, और इससे बड़ा विधान कोई है नहीं इस चीज़ का, और ना इससे बड़ी ताकत देने वाली कोई चीज़ है। आप चाहें वो पहाड़ों से निकलने वाले क्या शिलाजीत, वो भी फेल है, ठीक है। अगर अन्य प्रक्रिया और भी आगे की है वो बताएंगे बाद में, लेकिन यहाँ तक चैनल सीमित है। अगर आपको संतुष्टि मिले तो महाराज जी से संपर्क कर लो, नंबर उसमें दिया हुआ है, आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। तलाक होने की नौबती नहीं आएगी, सेक्सोत्तर पूरा तैयार होगा व्यक्ति। जे नहीं तो आयुर्वेद का मतलब क्या है संसार में, कि आदमी उस चीज में ना पहुंचा सके संतुष्टि के तौर पे, तो मतलब नहीं है कुछ। उसे उस चीज पे पहुंचाना मेरा काम है। अगर किसी को संतुष्टि ना मिले, उसके पैसे वापस होंगे, और कोई समस्या उसे और गंभीर है तो उसके हिसाब से उसकी व्यवस्था भी कर देंगे। व्यवस्थाएं है ना, कि अगर और अधिक ऊर्जा चाहिए उसके लिए उसके खान पान का व्यवस्था बदल देंगे। जो नॉर्मल तौर व्यक्ति उनके लिए है, उसकी खान पान की व्यवस्था बदलेंगे, उसका रेडिएशन कम करेंगे पहले हम बॉडी से। रेडिएशन की वजह से नपुंसकता आती है, रेडिएशन कम कर देंगे, उसके बाद उस औषधि का यूज करेंगे, काम होगा। 100% होना ही है ना, ठीक है महाराज। ठीक है महाराज, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि अब आपके इस भाषण के बाद में जो है कम से कम तलाक होने चाहिए। अब होएंगे नहीं, प्रक्रिया यूज करेगा होंगे ही नहीं संसार में। जी महाराज।